व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद तो खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते गुड न्यूज देकर चला गया। वो क्या गुड न्यूज है हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, और इस ड्रामे में कौन कौन से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स थे हम वो भी डिस्कस करेंगे, और कौन से ऐसे सीन्स थे जो कि नहीं होना चाहिए थे इस ड्रामे में, हम वो भी डिस्कस करेंगे। आपको तमाम चीजें बताएंगे। आप लोग हमारी वीडियो के साथ रहे और इश्क मुर्शिद के बारे में कुछ फैक्ट्स जानिए। और लास्ट एपिसोड की ये हैप्पी एंडिंग हम दोनों को कैसी लगी, ये हम आज के इस रिव्यू में आपको बताएंगे। सिर्फ हम दोनों को नहीं, हमने बहुत सारे रिव्यूज लोगों के खुद भी लिए हैं, जो कि हमें बहुत सारे डिफरेंट व्हाट्सएप पे या डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पे हमें रिसीव हुए। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह के लोगों के रिव्यूज है, लोग क्या कुछ देखना चाह रहे थे और क्या नहीं दिखाया गया। और सबसे पहले हम आपको बताए थे कि इसमें जो गुड न्यूज है, ड्रामा एंड होते होते ये बता दिया गया है कि इश्क मुर्शिद 2 भी आने वाला है, इसका सीजन 2 भी आएगा। तो इस वजह से का सीजन 2 भी आएगा। बिल्कुल जी, ये गुड न्यूज है इश्क मुर्शिद के तमाम व्यूअर्स के लिए। अब वो 6 महीने के बाद आए, 1.5 साल के बाद आए या साल भर बाद आए, लोग इंतजार करेंगे। जब कोई इतना इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग कोई सीरियल होता है तो लोग उसका बहुत ज्यादा वेट कर रहे होते हैं। एंड आई होप कि इसके जो सेकंड इसका सीजन स्टार्ट होगा उसका भी आप लोग बहुत बेचैनी से इंतजार करेंगे कि मजा आएगा ना भिड़ो। इश्क मुर्शिद 2 में क्या होने वाला है, क्या शिब्रा और जो शामिर है इसकी फैमिली मजीद इनहेंस होती हुई, मजीद इंक्रीज होती हुई दिखाई जाएगी, या ये दिखाया जाएगा कि अब जो इसका पॉलिटिक्स का जो साइड है वो हमें बताया जाएगा जो सीजन 2 है। पॉसिबल है पॉलिटिक्स तो ये छोड़ के जा चुका है। लास्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि शामिर सिकंदर जो है वो पॉलिटिक्स छोड़ के अपने वालिद को सारी चीजें सौंप के चला गया, हैंड ओवर करके चला गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आपको ये सारी चीजें मुबारक हो। अच्छा, इस जो लास्ट एपिसोड दिखाए गए, इस लास्ट एपिसोड में 2 पार्ट दिखाए गए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 था वो सारा कंसिस्ट था उन तमाम सीन्स पर जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे या जो बहुत ज्यादा लोगों ने जो है पसंद किए थे। उन तमाम सीन्स को लेकर कंपाइल करके एक एपिसोड बनाई गई, और उसका जो पार्ट 1 था वो तमाम उसी सीन्स पर कंसिस्ट था। मतलब ये था कि पार्ट 1 में हम लोगों ने इस ड्रामे का रिकैप देखा है, शुरू से रिकैप देखा। हाँ, लास्ट एपिसोड तक का बिल्कुल ऐसे ही है। और जो पार्ट 2 था उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई गई हैं, बहुत सारी नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कोई 4 या 5 ऐसे सीन्स थे जो कि काम के थे, और कुछ ऐसी बेवकूफी दिखाई गई है कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह की स्टूपिडिटी जो है वो इस ड्रामे में दिखाई जा सकती है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि मुझे लास्ट एपिसोड ना बहुत ज्यादा बोरिंग लगी। आप लोगों में से कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें वाकई में बोरिंग लगी? बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे डायलॉग्स की जरूरत थी, कुछ कहना चाहिए था, बिल्कुल। अच्छा, ये जो है बहुत ज्यादा म्यूजिक में बहुत ज्यादा स्लो लेकर चले और लोग जो है बोर हो गए। इवन ये कि बहुत ज्यादा म्यूजिक और बहुत स्लो कर दिया था, और इतना स्लो जो है ना वो देख के लोग वाकई बोर हो गए। मैं खुद भी बोर हो गया था। डायलॉग्स डिलीवरी भी बहुत ज्यादा स्लो उसमें बोली जा रही थी कि बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रहा था। क्या ख्याल है आपको? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। ये तो वो है। अच्छा, इसमें चले इंटरेस्टिंग फैक्ट से पहले 2 चीजें और हैं जिसे हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक वो चीज है जो आपने डिस्कस करनी है, एक वो चीज है मैं डिस्कस करता हूँ। इसमें जो हमें एक चीज दिखाई गई है कि इसका जो दोस्त है फराज, वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वाला दिखाया गया शुरू से। जब ये फजल बख्श था शिब्रा के घर में रह रहा था तो उस वक्त जो है फराज से जो फजल बख्श था शामिर सिकंदर, उसने बहुत सारे काम करवाए और वो हर काम करता था, हर तरह की इंफॉर्मेशन लाकर देता था और कहता था ये काम तो कोई मसला ही नहीं है। तो यार ये स्टूपिडिटी जो है ना वो आवाम से हजम नहीं हो रही है कि इतने सालों तक वो जो है जुबैदा सिकंदर के कातिल का नहीं बता सका कि मेरी माँ का कातिल कौन है। वो ये पूछ लेता अपने दोस्त से तो वो बता सकता था। हाँ, नहीं ये पूछ सकता मतलब था। इसने नहीं करवाई ना, हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करवाई। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो जैसे ही सुलेमान अहमद की डेथ हुई, उसका मर्डर हुआ, तो उसके बाद जो इसने मालूम करवा भी लिया और आकर बता भी दिया कि भाई सुलेमान अहमद के कातिल का पता चल गया। इतने इजीली पता चलना, अब यहाँ पर जो है सुलेमान अहमद के कातिल का पता चल गया 2 दिन में, और कई सालों में जुबैदा सिकंदर के कातिल का पता नहीं चल सका। ये स्टूपिड जो है वो इस ड्रामे में ऐसी इंक्लूड किया गया था इस चीज को कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। और एक चीज जो बिल्कुल भी मतलब मुझे भी नहीं समझ आई कि सुलेमान अंकल को मारना भी शायद इतना कोई जरूरी नहीं था, मुझे लगता है। हाँ, जिस तरह से अभी इन्होंने ये मालूम करवा लिया कि भाई इनका जो मर्डर हुआ है उसमें किसका हाथ है, हारून बेग का, इनको पता चल गया, दोस्त ने आके बता दिया कि भाई इसमें तुम्हारे वालिद का शामिल नहीं था और इसमें हारून बेग ने मारा है। बिल्कुल, हारून बेग का हाथ है। ये चीज, हाँ ये चीज ये पहले भी मालूम कर सकता था कि जब वो पकड़े जाते। इसका एंड बहुत ज्यादा अच्छा और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। इसको मैं थोड़ा सा और समराइज कर देता हूं। वैसे तो यही कहेंगे
कि ड्रामे की जो एंड है वो हैप्पी एंडिंग ही दिखाया गया है। शिब्रा जो है वो आखिरकार शामिर के पास पहुंच ही जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो भी बात की, मैं इसको मजीद थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि जब सुलेमान अहमद को अरेस्ट किया गया था तो उसके बाद वो अपनी पावर दिखा सकता था, अपनी पार्टी की पावर शो कर सकता था। बिहाइंड द स्क्रीन रहकर वो फराज से ही काम करवा सकता था कि यार ये मालूम करो कौन है और जो है कौन लोग हैं, किन लोगों ने ऐसा किया है, कहाँ पर इन्हें रखा गया। हाल से मुझे उनको जिंदा निकालना है वापस। हाँ, तो यहाँ पर वापस लाना है। ये वाली एंडिंग होती ना तो ये वाकई बहुत हैप्पी एंडिंग होती है। यही मैं सोच रही थी कि ये जो अभी लास्ट एपिसोड में दिखाया ना कि इसने जो है हारून बेग को जहर दे के मार दिया, ये तो था मैंने अपने एक रिव्यू में पिछले जो। चलो भाई, यहाँ पर आप लोग जल्दी से इस बात पे आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा तो उस रिव्यू का आपको हम यहाँ पर थंबनेल शो कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा इस रिव्यू में, और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा कि बहुत पहले ही हमने जो है इसकी प्रेडिक्शन कर दी थी कि इसे हारून बेग को किस तरह से मारा जाएगा, एंड द सेम वे हारून बेग को उसी तरह से मारा गया। और हारून बेग जब मरा तो वो जितना सिसक के मरा और मरने की जो तकलीफ दिखाई गई है तो उससे जो है शामिर को सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। शामिर के साथ साथ तमाम व्यूअर्स को भी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी कि इस तरह के बंदे का जो है एंड है वो इसी तरह होना चाहिए था उनका। जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी हैप्पी एंडिंग मजीद ऐसे अच्छी हो सकती थी कि जो सुलेमान अंकल को लास्ट एपिसोड में ही सही अगर ये लेकर आता है, उसका दोस्त वैसे भी मालूमात तो करवा ही लेता है जैसे कि हमें ड्रामे में दिखाया गया है, तो उनको मारने से पहले ही अगर मालूम हो जाता कि भाई इन्हें यहाँ बंद किया गया है और इनके ऊपर कोई केस, तो वो तो पहले वो भी आखिरी किस्म में पता चल गया कि उनके ऊपर जो इन्होंने लगाया था एलिगेशंस जो थे वो बिल्कुल रॉन्ग साबित हुए, डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आ गया। अच्छा, इस एपिसोड में यहाँ तक ठीक थी, यहाँ पर अब हम बताए जिंदा होते तो शिब्रा का जो यहाँ पे एक था ना कि वो बहुत ज्यादा नाराज है शामिर से। जी बस अब इसके बाद अब एक ही सीन रह जाता है डिस्कस करने के लिए, वो अब हम आपको बताते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जनाब वो सीन कुछ इस तरह से है कि दाऊद अली खान ने जो है शिब्रा को बुलाया और शिब्रा पहुंच भी गई, जबकि शामिर ने जाकर शिब्रा के हाथ पैर जोड़ लिए, मिन्नतें तरले कर ली कि भाई तुम मेरे साथ चलो। वो जाने को राजी नहीं हुई, लेकिन दाऊद अली खान की एक कॉल पर आ गए, उसे लेकर आया था शामिर का ड्राइवर। और उसके बाद जब दाऊद अली खान ने उसे बताया कि भाई मेरा बेटा जो है वो मेरे हाथों से निकल रहा है, तुम उसे संभाल लो, वो टूट रहा है, बिखर रहा है, तो शिब्रा ने तो पहले उसे मना कर दिया, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ सोच के वो उसे जो है वो किसी ना किसी तरह ट्रेस करते हुए पहुंच गए कि वो कहाँ पर मौजूद है। और ये बड़ी अजीब सी चीजें दिखाई गई कि शिब्रा ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, वो कहाँ पर है कहाँ नहीं है, और खुद पहुंच गई। एक चीज और यहाँ पे आप सही कह रहे हैं कि उसने शामिर सिकंदर को तो वो किसी खातिर में नहीं लेकर आई कि वो जाता रहा उसके पास, उससे माफी मांगता रहा, लेकिन उसने उसे माफ नहीं किया। हालांकि यहाँ पर इसे ये मालूम था, इसके मतलब इसको तो 100% ये श्योर थी कि इसके बाबा की डेथ में भी जो है इनका ही हाथ है, वो दाऊद अली खान का। लेकिन उसके बाद हुआ ये, फिर भी ये जब शिब्रा दाऊद अली खान के पास गई, दाऊद अली खान ने जो है क्लियर कर दिया, लेकिन उसने बिल्कुल खुलकर नहीं बताया कि तुम्हारे बाप का कातिल जो है वो हारून बेग था। उसने कहा कि वो जो था वो मर चुका है, तो बड़े पर्दे में रख के बात बताई, और ये भी क्लियर कर दिया। और शिब्रा को ये बात कैसे पता चली कि हारून बेग मर गया? वो टेलीविजन देख रहे थे, उसे न्यूज में पता चली कि हारून बेग मर गया। अब जो लास्ट सीन है जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो लास्ट सीन जो है वो दिखाया गया कि जो शामिर सिकंदर है वो इंटीरियर सीन में जो है थर में कहीं घूम रहा है, जमीनों के बीच में, वो सरसों के खेत में, और वहीं पर जो है पीछे से एक लड़की भागती हुई आ रही है, और वो जो है बिल्कुल ब्लर इमेज था। ब्लर इमेज जैसे क्लियर हुआ तो क्लियर होने के बाद लोगों को पता चला भाई ये शिब्रा ही है। वैसे भी आइडिया हो ही चुका था कि शिब्रा आ गई है, शिब्रा आ गई है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि शिब्रा ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, लेकिन इस पे हम ये कह सकते हैं कि शिब्रा को पता है कि शामिर जो है वो यहीं आता है, कहाँ गया उसको पहले भी लेकर आ चुका है इस जगह पर। चलो ठीक है, वो इस वजह से यहाँ आई। इसका जो एंड दिखाया गया, हाँ ये जो एंड दिखाया गया ना बहुत अच्छा रहा, सबको अच्छा लगा, वही हैप्पी एंडिंग। सब यही चाहते थे शामिर और शिब्रा मिल जाएं, तो वो तो मिल ही गए। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज की कमी थी वो ये थी कि इन दोनों के दरमियान कोई भी डायलॉग डिलीवरी थी ना, वो नहीं हुई, जो कि बहुत ज्यादा, मैंने तो बहुत ज्यादा मिस किया कि कुछ ऐसा होना चाहिए था कि आपस में कोई बात करते, कुछ ऐसी बात जो कोई बात नहीं, वो अब सीजन 2 में बात कर लेंगे। तो वो जो बातें नहीं हो सकी है वो सीजन 2 में बात कर लेंगे। और इस सीजन 2 के जो इन्होंने न्यूज दी है
वो दी है और बता भी दिया है कि सीजन 2 में फजल बख्श नहीं होगा, विच मीन्स के फजल बख्श का कैरेक्टर में भी के ना हो, किसी और नाम से हो, कुछ और हो, लेकिन बंदा ये मौजूद होगा आप लोगों को हंसाने के लिए, तो बेफिक्र है। एक और चीज है जिसे सीन में एक और को वैसे ये खुशखबरी मिली कि भाई इसका सीजन 2 भी, पार्ट 2 भी आने वाला है। बड़ा जबरदस्त सा एक सीन क्रिएट किया इन लोगों ने। अच्छा, लास्ट थिंग, आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया। लास्ट जो एक चीज है वो सुनकर जाइएगा कि इसमें एक इतना बड़ा जो सीन ब्लंडर इसमें दिखाया गया है कि जो सुलेमान अहमद की बहन थी, उन्होंने बैग रखवाया था, बिल्कुल उसकी किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि वो कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई, कहाँ से कहाँ चली गई, कुछ नहीं किया। उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं, कोई इल्जाम नहीं है। ना शिब्रा की अम्मी, इन लोगों को तो मतलब ये बात तो इनके जहन में होनी चाहिए कि इस बैग की वजह से ही सिर्फ शामिर सिकंदर ही इनके वालिद को फंसाने की वजह नहीं है। शामिर सिकंदर तो मुजरिम है ही नहीं ना इसका। नहीं, मतलब शिब्रा तो यही कह रही थी ना इसकी वजह से, लेकिन ये होना चाहिए था कि किसी ना किसी तरह कहीं आवाम को ये दिखाया जाता, कोई सीन क्रिएट किया जाता कि जो शिब्रा की फुप्पो है ये उनका किया जा रहा है, फुप्पो इस वक्त कहाँ है, कहाँ चली गई है। बहुत ही मुझे कॉल करके ही बता देती है कि भाई ये था, मैं माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई, सारी बातें करती, उसके बाद ये मामला साफ होता। नहीं, वैसे ये बात बहुत अजीब थी कि ड्रामे में जो ये सीन दिखाया गया कि भाई और बहन को मतलब किस तरह से इन दोनों की मोहब्बत होनी चाहिए थी। वो अपने भाई को बचाने की खातिर अपनी जान को भी नहीं देखती कि नहीं मुझे मार दो, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगी कि मैं उसके ऊपर ये इल्जाम लगाऊं। एनीवेज हम इसको यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। अजीब सी एक बात थी तो जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस ड्रामे में दिखाई गई। हाँ जी, अब हम आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसको हम यहीं पे रैप अप कर रहे हैं। ड्रामा बहरहाल जो भी था बहुत अच्छी एंडिंग की गई है, बहुत सारे लोगों को पसंद आई। इसमें जो चीजें कमी थी या जिन चीजों को होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, वो सारी चीजें हमने आपके सामने रख दी। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, जो कुछ आपके जहन में, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमें अच्छा लगेगा जब आप लोग अपने राय का इजहार हमारे साथ किया करेंगे। हमें जो है फिर आगे रिव्यूज बनाने में हेल्प मिला करेगी। अब हम नेक्स्ट रिव्यू जो आपको देंगे वो ड्रामा सीरियल खुमार के लास्ट एपिसोड का देंगे। अगर उस हवाले से आप अपने कोई इसमें सजेशंस कुछ ऐड करना चाहते हो जल्दी से ऐड कर दें, ताकि फिर हम जो है ड्रामा सीरियल खुमार की जो एंड स्टोरी है उसका भी आपको बता दें। एंड स्टोरी नहीं, लास्ट एपिसोड का रिव्यू हम देंगे। तो हमें उस रिव्यू तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।